एक बार की बात है, एक गांव आगरा में एक बारात जा रही थी। दूल्हा, जिसका नाम कलुआ होता है, बहुत ही खुश नजर आ रहा था। कलुआ अपने दोस्त शामू से बोलता है, मेरे दोस्त हरिया, मेरे भाई, आज तेरे दोस्त कलुआ का भी ब्याह हो गया है। तुम सब लोग मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते थे ना कि शादी नहीं हो सकती। अब देखो मेरी शादी तुम सबसे पहले हो रही है, वो भी इतनी सुंदर लड़की से। ये बात तो सही कह रहा कलुआ तू। तेरी पत्नी रूपाली बिल्कुल अपने नाम की तरह सुंदर है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो तेरे जैसे काले आदमी से शादी करने को राजी कैसे हो गई? बेटा, अक्सर लंगूर के हाथों में ही अंगूर लगता है। सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। वो तो है शामू, वैसे रूपाली जैसी सुंदर लड़की को मेरे जैसे लड़के से शादी करनी चाहिए थी। मैं उसे खूब मजे करवाता। हरिया की बात सुनकर कलुआ को गुस्सा आ जाता है। अबे तुम दोनों मेरे दोस्त हो या दुश्मन? एक नंबर के ठरकी हो, मेरे ही सामने मेरी पत्नी के बारे में भला बुरा बोले जा रहे हो। कलुआ भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आपसे मजाक कर रहे हैं, और वैसे भी अगर कोई सुंदर है तो उसे सुंदर ही बोलेंगे ना। आप तो बुरा मान गए। तू भी निकल यहाँ से, बहुत पक्ष ले रहा है इस कबाड़ी तांत्रिक का। हरिया और शामू कलिया की शादी से गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। शामू गुस्से में हरिया से बोलता है, यार हरिया, ये कलुआ ने ठीक नहीं किया। इतनी बेइज्जती तो मेरी कभी नहीं हुई है। इस कलुआ ने तो हमें छिछोरा और मनचला बना दिया। और आपको तो ढोंगी तांत्रिक। सही कह रहा शामू, इस कलुए ने मुझे बुरा भला बोलकर अच्छा नहीं किया है। मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ऐसा बदला लूंगा, इसकी सातों पुश्तें याद रखेंगी। ऐसा कहकर हरिया शामू को साथ लेता है और बारात से दूर जाकर एक जंगल के अंदर आग जलाकर यज्ञ करने लगता है। शामू डरते डरते यह सब देखने लगता है। चामुंडाए चामुंडाए, मेरी भूतिया शक्तियां बाहर आओ। देखो तुम्हारा स्वामी तुम्हें बुला रहा है, बाहर आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया हूं मैं? इससे अच्छा तो मैं इसके साथ ना ही आता। हरिया हवन कुंड में आग भड़काने लगता है। आग की लपटें ऊंची उठने लगती हैं। तभी वहां चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है और रोशनी के बीच में से एक शैतान बाहर निकलता है। क्या हुक्म मेरे आका? मुझे ऐसे याद क्यों किया? मेरे पालतू शैतान, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तू मेरी मदद कर, मैं इस सब बेइज्जती की आग में जलकर मर जाऊंगा नहीं तो। मेरे आका, मैं आ गया हूँ। हम दोनों मिलकर सबसे बदला लेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे पीने के लिए खून चाहिए। मुझे खून दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। शैतान की बात सुनकर हरिया अपनी हथेली काट देता है। उसमें से खून गिरने लगता है। हरिया शैतान से कहता है, मेरे शैतान, मुझे पता था तुझे भूख होगी। तू मेरा खून पी ले और अपनी भूख मिटा ले। वाह मालिक, तुमने मेरी प्यास बुझा दी है। तुम जो भी बोलोगे मैं करूंगा। शामू दूर से ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर शामू बोलता है, बेटा शामू, अब तो तू फंस गया। जिस हरिया को तू नकली और फर्जी तांत्रिक समझता था, वो तो सही में असली तांत्रिक निकला। उधर हरिया शैतान को अपनी बेइज्जती के बारे में सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर शैतान हंसने लगता है और बोलता है, बस मालिक, इतनी सी बात। मैं उस कलुआ को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो मरने के बाद भी याद रखेगा। ऐसा कहकर शैतान एक चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाते ही वहां एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और शैतान से कहती है, मेरे भाई शैतान, बता मुझे क्यों याद किया? किसका गेम बजाना है? अरे वाह, ये तो बड़ी मॉडर्न चुड़ैल है, इंग्लिश में बात करती है। फिर शैतान चुड़ैल को हरिया के बारे में बता देता है और फिर चुड़ैल वहां से निकल जाती है और एक लड़की का रूप बदलकर कलुआ की बारात में चली जाती है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर बाराती खुश हो जाते हैं। एक बाराती, जिसका नाम नन्हे होता है, चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। किसकी तरफ से हो? जरा अपना परिचय दो, हम तुम। नन्हे की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, एक जोर से चांटा मारूंगी ना, यही निपट जाएगा, ठरकी कहीं का। चल अपना गोबर सा मुंह लेकर निकल यहाँ से। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से जाती है और कलुआ के घोड़े के आगे आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर घोड़ा घबरा जाता है और कलुआ को नीचे पटक देता है। अरे मर गया रे, इस घोड़े ने तो मेरी कमर का कमरा बना दिया। मेरी कमर तोड़ दी। मेरे पापा को बुलाओ। चुड़ैल कलुआ के पास आती है और इससे पहले कलुआ कुछ समझ पाता, वो कलुआ के भीतर समा जाती है। कलुआ बेहोश हो जाता है। तभी वहां कलुआ का बाप गोरे सिंह आ जाता है। तभी वहां नन्हे आता है और अपनी सड़ी हुई बदबूदार जुराबें कलुआ के नाक पर लगा देता है। कलुआ उठ जाता है और बोलता है, किसने ये बदबूदार जुराबें मेरे मुंह पर लगाई? अरे इसमें से तो 100 नालों की बदबू आ रही है। फिर कलुआ वहां से चला जाता है। कलुआ की शादी हो जाती है और कलुआ रात में अपने कमरे में जाता है और उसकी पत्नी गौरी उसे देखकर बोलती है,
अरे क्या हुआ जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों है? ऐसा लग रहा है कोई खूनी चुड़ैल मेरे सामने खड़ी हो। तूने सही पहचाना गौरी, मैं एक चुड़ैल हूँ और तेरे पति की जान लेने आई हूँ। मैं तेरे पति के अंदर हूँ, अंदर। चुड़ैल की बात सुनकर गौरी घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो कलुआ उसे साड़ी पहने और लिपस्टिक लगाए हुए दिखता है। ये देखकर गौरी कहती है, ये सब क्या है जी? ये आप मेरी साड़ी पहने और मेकअप लगाए कहाँ घूम रहे हो? अरे ये सब उतार दो ना, नहीं तो सब लोग तुम पर हंसेंगे। गौरी की बात सुनकर कलुआ बोलता है, गौरी, मैं किसी से डरती हूँ क्या? अरे जो भी कोई मेरे पास आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं इस आदमी के शरीर के अंदर ही रहूंगी। ऐसा कहकर कलुआ उसी रूप में गांव में निकल जाता है। पूरा गांव कलुआ को देख हंसने लगता है और कलुआ की मटकती चाल को देखकर गांव का मनचला रोमियो बोलता है, क्या कलुआ भैया, इस मेकअप में तो आप बिल्कुल माधुरी दीक्षित लग रहे हो। लगता है पूरे गांव को अपनी अदाओं से मारने का इरादा है। हाँ, रोमियो की बात सुनकर कलुआ रोमियो के पास जाता है और रोमियो को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। कलुआ में आई चुड़ैल रोमियो को मार डालती है। ये सब गांव वाले देख लेते हैं और सरपंच के घर जाते हैं और सरपंच को जाकर बताते हैं। आ गया सरपंच, तू भी यहाँ। सबके सब मरेंगे। मेरे मालिक को परेशान किया है तुम सबने, किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझे? ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी गांव वाले उसे एक जाल में कैद कर देते हैं और डंडों और लाठियों से पीटने लगते हैं। अरे अरे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुझे। पहले अपने मालिक का नाम बता जिसके कहने पर तू इस कलुआ के शरीर में घुसी है। चुड़ैल गांव वालों को सब बता देती है। गांव वाले कलुआ को पकड़कर हरिया और शामू के पास ले जाते हैं और सरपंच गुस्से में बोलते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया हरिया, तुम्हें कलुआ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर हरिया शैतान को बुलाता है। शैतान सामने आकर गांव वालों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गांव के पंडित वहां आ जाते हैं और अपने साथ से भभूत निकालकर हवा में उड़ा देते हैं। भभूत चारों तरफ फैल जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? दुष्ट, तूने ये क्या किया? मेरी सारी शक्तियां छीन ली। लेकिन इससे पहले हरिया कुछ समझता, गांव वाले लाठी लेकर उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में उसे मार डालते हैं। हरिया के मरते ही उसके शैतान और चुड़ैल भी मर जाते हैं और कलुआ ठीक हो जाता है।